लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। चित्तौड़गढ़ में दूसरे चरण का मतदान हुआ शुरू, जहां 2300 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। वहीं मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मधुबन स्थित सामुदायिक भवन में परिवार सहित मतदान किया। वहीं विधायक चंद्रभान सिंह आक्या कुछ देर बाद कृषि उपज मंडी मतदान केंद्र में मतदान करेंगे। राष्ट्र हित में हम सभी अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपके वोट से इस देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, भारत सशक्त हो सकता है। और पिछले 10 वर्षों में जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा है, जो जन जन की भावनाएं दिख रही है, वो निश्चित रूप से इस बार भी फिर एक बार मोदी सरकार वही कल्पना लग रही है। और मैं जिस प्रकार का उत्साह सुबह से हर पोलिंग बूथ पर दिख रहा है, वो मैं सोचता हूँ कि लगभग 70% से ऊपर मतदान होगा। मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल अपने जीतने की बजाय कि उनको इतने प्रचंड बहुमत से थोड़ा सा कम मिलेगा, उसी में खुश है। तो मुझे बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि जो देश में इतने वर्षों तक जो पार्टी शासन किया, अनेक प्रदेशों में जिन्होंने सत्ता का संचालन किया, वो पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बनती जा रही है। जिनके सेनापति स्वयं अपनी सीट जिस अमेठी ने कई बार दिल्ली भेजा, वहाँ से भागकर वायनाड चले जाते हैं, तो वही चित्र राजस्थान में भी दिखता है कि कईयों को पकड़ पकड़ के टिकट देना पड़ता है और कई देने के बाद भी कहते हैं मुझे चुनाव नहीं लड़ना। तो जिसका सेनापति ही भग जाए डर से, तो उसकी जनता उन पर कोई विश्वास नहीं करेगी। तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सोच इतनी है कि हम 400 से एक सीट कम आ जाएगी तो उसी में खुश हैं, तो वो अपने लिए नहीं लड़ रहे। और मोदी जी को क्यों रोकना चाहते हैं? क्या धारा 370 हटना गलत था क्या प्रभु श्री राम मंदिर बनना गलत था क्या? कि किसी गरीब का मकान बनना, शौचालय बनना, गैस का कनेक्शन होना गलत था क्या? जनधन का खाता होना गलत था क्या? हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुँचे गलत था क्या? किसान को किसान सम्मान निधि मिले गलत था क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 5 में पहुँच गई और आने वाले में टॉप 3 में पहुँचेंगे। कोई तो बताए कि क्या गलती है? उनके पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ मोदी जी को रोकना है। लेकिन मोदी जी के साथ देश की 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है। तो बाबर का जो बच्चा है वो भी जय श्री राम बोलेगा, इसका बोल रहे हैं, उनके वंशज तो बोल रहे हैं, बाकी लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? उनके वंशज के लोग बोल रहे हैं और रामराज की कल्पना हम लोग कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस के लोगों को तकलीफ किस बात की? जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दे वो ठीक है, धर्म के आधार पर करा दे वो भी। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कौन लेके आया देश में? किसने कहा कि माइनॉरिटी का पहला हक देश के संसाधनों पर है? लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को अपने देश का परिवार का सदस्य मानकर उनकी सेवा करने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा से जातिवाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद यही काम किया है। लेकिन अब देश की जनता इनका चरित्र और चाल समझ गई है। अब इनके कहने में, इनके बहकाव में नहीं आने वाला। वहीं झालावाड़ 12 लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर कामकाजी महिलाओं और पुरुषों ने मतदान किया। हालांकि सुबह मतदान केंद्रों पर धीमी गति से मतदान शुरू हुआ, जो 1 घंटे तक धीमा रहा। वहीं 8 बजे बाद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगना शुरू हो गई। इस दौरान नव मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं प्रथम 5 मतदाताओं से पौधारोपण भी करवाया गया। लोकसभा क्षेत्र झालावाड़ 12 के लिए मतदान शुरू हो चुका है और राजस्थान कांग्रेस की टीम आज ऐसे मतदान केंद्र पर आई है जो अति संवेदनशील माना जाता है। हालांकि ऐसी यहाँ पर कोई बात देखने को नहीं मिल रही है। बड़े ही शांति से यहाँ पर मतदान आप देख सकते हैं कि चालू है और लोग मतदाता आ रहे हैं। शांतिपूर्वक यह मतदान चालू है। यहाँ पर जो कर्मचारी है उन्होंने बताया है इस प्रकार की यहाँ पर कोई बात नहीं है। बड़ी शांति से यहाँ पर जो है मतदान शुरू हो चुका है। हालांकि ये धीमी गति से मतदान हो रहा है। सुबह का समय है, लोग धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। हो सकता है मतदान प्रतिशत 11 बजे बाद या दोपहर तक बढ़ सकता है। हालांकि अभी
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आराम से मतदान चल रहा है। सवाईमाधोपुर से खबर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर द्वितीय चरण में डाली जा रही है। आज सवाईमाधोपुर में वोट मतदाताओं में मतदान के प्रति उत्साह दिख रहा था। महिलाएं व पुरुष सहित नए मतदाता भी पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। मतदान केंद्र भारी सुरक्षा के बीच चल रहा है मतदान। वहीं जिले में 984 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श मतदान केंद्र, जहां पर मतदाताओं के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए गए, फूलों से मतदान केंद्र सजाया गया। इस बूथ पर खास तौर पर महिला कार्मिक ही कर रही है मतदान का संपूर्ण कार्य। मैंने पहली बार वोट दिया है इस बार। सभी युवाओं से अपील है कि वो भी वोट दें ज़रूर से ज़रूर और लोकतंत्र को ताकत प्रदान करें। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो इसमें पार्टिसिपेट करें और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वोट देंगे। थैंक यू। शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा के रंगबाड़ी इलाके के बूथ पर परिवार के साथ अपना वोट डाला। इस दौरान मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वो फर्जी मतदान पर अपनी कड़ी नजर रखेंगे। कोटा लोकसभा चुनाव 2024 के तहत देश में दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसके तहत राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर मतदाता उत्साह से मतदान कर रहे हैं। इस बीच कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। कहीं से भी कोई गड़बड़ी की शिकायत फिलहाल नहीं आई है। मतदान केंद्रों पर सुबह करीब 7 बजे से ही लोगों का पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है। कोटा शहर के नए कोटा, नयापुरा, रंगबाड़ी स्टेशन, खुनाड़ी, बोरखेड़ा सहित मतदान केंद्रों पर तो 7 बजे से ही लंबी लाइन देखने को मिली। दिलावर ने दिन भर के शेड्यूल के बारे में बताया कि वो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील बूथों पर जाएंगे ताकि वहां पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को भी कोई परेशानी नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो फर्जी मतदान पर भी नजर रखेंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।